How to add on some special things into your daily life to refresh your personal style? Yes, just listen, note down and think about it to implement. आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप चाहे हाउसवाइफ है, होम मेकर या वर्किंग लेडी, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई मकसद तो होगा आपकी लाइफ का। आपने ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं है, जीना भी है। बहुत ही आसान से कुछ पॉइंट्स, कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिन्हें अपना कर आप इस ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को टोटली अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना है, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्टाइल को इंडिविजुअल करना है ना, तो उसके लिए अपनी स्टाइल को, यानी आपने पहली नंबर पर ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है। किस तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए, कैसे कलर्स आपको सूट करते हैं और किन कलर्स में आप सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग और लग्जरी लगती हैं। अपने स्टाइल को थोड़ा सा वक्त दें, सोचें, अपने पहनने और ओढ़ने के अंदाज़ और तरीक़ों को ना रीस्टाइल करते रहा करें। ये स्टेप भी आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा बदलाव लाता है। वीक में नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर अपनी रीस्टाइलिंग पर तवज्जो दिया करें। अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से लाजमी पूछा करें कि कौन सा कलर, कौन सा स्टिचिंग डिज़ाइन आपके साथ ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि देखिए, याद रखिए, आपके बच्चे और आपके फैमिली मेम्बर्स ना सबसे अच्छे क्रिटिक होते हैं, यानी कि राय देने वाले और आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर इजहार राय करने वाले। सो उसके लिए उनकी राय भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। फिर है जी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अपने माइंड में एक बात को बिठा लीजिए, अपने माइंड को इस क्राइटेरिया पर फिक्स कर लीजिए कि आपने किसी भी चीज़ को, अगर किसी जगह को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो उस पर आज और अभी से आपने काम शुरू कर देना है। देखिए, याद रखें, ट्रांसफॉर्म करना बदलना नहीं होता, ट्रांसफॉर्म करना मुकम्मल तौर पर बदलाव लाना होता है। जैसे अगर आपने अपने घर की किसी भी एक जगह को, किसी भी एक कॉर्नर को रीडेकोर करना है या उसको डेकोरेट करना है फुली नए सिरे से, तो फिर आपने उस कॉर्नर को स्टार्ट करना है A to Z तक, ठीक है। फिर आपने हर चीज़ को चेंज करना है। ये नहीं कि आपने वही वाली चीज़ें उस कॉर्नर को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करनी है, नहीं। आपने क्योंकि ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने हर चीज़ को नए सिरे से वहाँ पर डेकोर करना है, सेट करना है। अगर मेरे कोई काम स्टार्ट करना होता है ना ऐसा, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि मुझे मेरे घर की हर चीज़, हर कोना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट, क्लीन और टाइडी लगे। तो उसके लिए मैं खुद भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। देखिए, ऐसे काम जो होते हैं ना, हेल्पर्स पर नहीं छोड़े जा सकते और कभी भी एक्सेस ना दीजिए अपने पर्सनल वार्डरोब्स वगैरह पर, जिन पर आपका जो है हेल्पर्स का आसानी से एक्सेस हो सके। ये जो काम है ना, हमें खुद करते हुए ही अच्छा लगता है। अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते रहना, अपने घर के, अपने बेडरूम के, लिविंग रूम के, सिटिंग रूम के किसी भी कॉर्नर को रीडेकोर करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे हाउस चोर्स डेली बेसिस पर करते रहते हैं ना, 10-15 मिनट्स एवरी कॉर्नर को आप देते रहते हैं, तो इस तरह से आपको डीप क्लीनिंग के नाम पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपका घर भी बड़े अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी लगता है। हमेशा ना छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कामों को शुरू किया करें। किसी भी काम को आपने स्टार्ट करना है ना, तो छोटी छोटी तब्दीलियां ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं और यही छोटे छोटे जो बातों के स्टेप्स होते हैं ना, बहुत बड़ी चेंजिंग्स के साथ आपके घर और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी लाते हैं। अच्छा, फिर है वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इन प्रॉब्लम्स को सोचते रहने से तो कुछ मिलता नहीं, हमें फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हम खुद ही डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम का सलूशन तलाश कीजिए, उठिए और उस पर अमल कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सके, उसका सलूशन आपको मिल सके। देखिए, अगर आप बैठे रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको आपने हैंडल कैसे करना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रोलॉन्ग करते जाएँ और उसके सलूशन का बिल्कुल ना सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं या आप अपने सामने से हटाना चाह रही हैं, तो उठिए, फ़ौरन से पेशतर आप उसे उस जगह से शिफ्ट कर दीजिए, हटा दीजिए और रख दें, या फिर टोटल इग्नोरेंस जो है ना, इसका वाहिद हल है।
देखिए, लिंगर ऑन करने से ना प्रॉब्लम्स हल नहीं होते, बढ़ते चले जाते हैं। हर चीज़ का हल ढूंढें, अपने आप को खुद आपने इन प्रॉब्लम से निकालने के लिए सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। घर को, लाइफ को बनाने के सोल्यूशंस आपको, बल्कि हर इंसान को खुद ही तलाश करने होते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए, ना कि उनको सिर पर सवार रखना। अच्छा, फिर है देखिए, हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम्स देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है ड्रीम्स देखना, प्लान बनाना, और बनाने भी चाहिए। लेकिन उन प्लान्स पर अमल करने के लिए ना हमें प्रैक्टिकली भी कुछ ना कुछ वर्क करना होता है। आज और अभी से आप जो भी प्लान बनाते हैं, अपने कोई ख्वाब बुनते हैं, चाहे वो आपका घर बनाने से रिलेटेड हो, बच्चों की एजुकेशन से हो, कोई बिज़नेस करने के बारे में आपकी सोच हो, या इवन घर को ऑर्गेनाइज्ड करने के बारे में ही क्यों ना हो, अपने प्लान को ज़रूर प्लान करें। और अपने ख्वाबों को, अपने प्लान को पूरा करने के लिए भी तो फिर देखिए आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना ही होता है ना। सो उठिए आज और अभी से अपने प्लान्स और अपने ख्वाबों के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए कि बैठे बैठे तो कोई ख्वाब पूरा नहीं होता, बैठे बैठे आपका कोई प्लान पूरा नहीं होता। अपने ख्वाबों की जन्नत को हकीकत का रंग देने के लिए, हकीकत का रंग भरने के लिए आपने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फिर है जी स्मार्ट शॉपिंग। जी हाँ, ज़िंदगी में हर काम और हर प्लान के बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं, है ना ये ऐसी बात। इसलिए स्मार्ट शॉपिंग चैलेंज भी खुद को दिया करिए। फजूल की इम्पल्स बाइंग की तरफ जाना नहीं चाहिए आपको। ख़रीदते रहना और फिर बाद में संभालते रहना, ये कोई अक्लमंदी नहीं होती। पहले हर चीज़ को अच्छे से चेक कर लीजिए कि कौन सी चीज़ आपके किस काम की है और किस काम की नहीं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे ज़रूर रखिए। सालों से जो चीज़ें, जो आइटम्स आपके काम में नहीं आ रहे, उन्हें निकालिए, डिक्लटर कीजिए या डोनेट कर दीजिए। और अगर नई चीज़ आप लाना चाहते हैं तो नई चीज़ लाने से पहले, बाय करने से पहले उसकी स्पेस अपने घर में, अपने स्टोरेज प्लेस पर ज़रूर बनाइए। अपने घर में देखिए अल्लम हलम चीज़ों का अंबार आप अगर लगाए रखेंगे ना, तो आपका घर जो है ऑर्गेनाइज्ड रहने की बजाय, दिखने की बजाय एक अनटाइडी गोदाम का लुक ही देगा। घर को घर रखना एक आर्ट है, और ये आर्ट आप में बीइंग अ हाउसवाइफ तो होना ही चाहिए। वन थिंग अ वन डे। देखिए, अपनी रूटीन में एक ऐसा दिन लाजमी डालिए जिसमें आपने अपने किसी पेंडिंग काम को मुकम्मल करना हो। पहले हर काम को मुकम्मल करें, पहले वाला, उसके बाद दूसरा काम शुरू करें। इसलिए कि अगर आप मल्टीटास्किंग करती हैं ना, लाइक मी, तो फिर इस सूरत हाल में बहुत मुश्किल होता है 2-4 कामों को जो हम स्टार्ट करते हैं ना, उसे मुकम्मल करना, उसे वाइंड अप करना। चलिए, कुछ लोगों में कुछ एबिलिटीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ एनर्जी पावर ज़्यादा होती हैं। लाइक मुझे भी धुन सवार हो जाती है कि आज मैंने ये टास्क स्टार्ट कर दिया, तो आज ही के आज, अभी के अभी मैंने इसे ख़त्म भी करना है। तो अल्लाह मदद करता है, नियत होनी चाहिए और अल्लाह ताला हिम्मत दे, एनर्जी दे, तो हो भी जाते हैं काम। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम सारे कामों में हाथ डाल लेते हैं और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं, ना फिर अपने आप को टाइम दे सकते हैं, ना अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके जो पेंडिंग काम होते हैं ना, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है या कुछ दिनों से पेंडिंग है, तो एक दिन अपने वीक में ज़रूर रखिए कि आपने उन कामों को लाजमी कंप्लीट करना है। जितना लिंगर ऑन करेंगे ना, आपके काम कभी कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर काम को स्टार्ट कीजिए और हर काम को ख़त्म कीजिए। फिर है क्रिएटिविटी। जिस काम में आपको शौक़ हो, जो आपकी हॉबी हो, उसे करने के लिए अपने आप को टाइम दें। कोई एक स्पेसिफ़िक टाइम टेबल बनाकर अपने शौक़ को कंटिन्यू रखें। ये आपके मेंटल पीस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, और ज़िंदगी में अच्छे चेंज के लिए भी ये आपको अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पसंद है क्रोशिया करना। आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट कोर्सेज़ भी किए हैं, और मैं करती भी रहती हूँ साथ साथ में ड्रेस डिज़ाइनिंग। आप देख भी रहे हैं और मोस्टली देखते रहते हैं आप मेरी वीडियोस में भी। मेरा हॉबी भी है, मेरा शौक़ भी है। इसके साथ साथ क्रोशिया करना, बहुत सारे स्टिचेस करना, और ये जितनी डिटेलिंग होती है ड्रेस डिज़ाइनिंग की, इससे रिलेटेड भी। तो आप भी अपने ऐसे जो भी शौक़ हैं आपके, लाइक कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट, कोई पेंटिंग्स वगैरह, आपको कुछ भी पसंद है, तो उसे अपने लिए एक स्पेसिफ़िक टाइम दीजिए। अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ ज़िंदगी के झमेले, किचन, बर्तन धोना और बस इन्हीं चीज़ों में गुम होकर अपनी ज़ात को भुला देना है। नहीं जी, आपकी अपनी ज़ात पर भी आपका अपना हक है। अपनी ज़ात को टाइम दें, अपने शौक़ को टाइम दें, इसलिए कि ये आपके मेंटल पीस के लिए भी ज़रूरी है और आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, फिर है जी, देखिए अपनी लाइफ से इस मोबाइल नाम की ये जो चीज़ है ना, इसको स्क्रॉलिंग करना, वीडियो वाचिंग करना बिल्कुल ख़त्म कर दें। यकीन मानिए, इस चीज़ ने ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब कर दी हुई हैं। आपका सारा वक्त ये जो नोटिफिकेशंस और रील्स होती हैं ना, ये तबाह कर देती हैं।
अपने वक्त को ज़ाया ना करें, ख़ुद को ग्रूम करने में ये वक्त लगाएं, अपनी एनर्जीज़ अपना वक्त सेव करें, क्रिएटिविटी में लगाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने घर को दें, ख़ुद को पॉलिश करें, ख़ुद को ग्रूम करें, घर वालों के साथ फैमिली टाइम को स्पेंड करें। इसलिए कि घर वालों और फैमिली बच्चों के साथ जो टाइम आप स्पेंड करते हो ना, उससे ज़्यादा अप्रिशिएट कुछ भी नहीं होता। बच्चों के साथ गेम प्लेस करें, टीच मी टाइम करें, ताकि बच्चों को भी लगे कि आप उनके हर काम में इंटरेस्ट लेते हैं। इससे बच्चों में भी बहुत सारे मामलों में मोटिवेशन और ग्रूमिंग होती है। बच्चों के साथ देखिए डिजिटल टाइमिंग गुजारने के बजाय ना गेम्स में उनको एक्टिव रखा करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। इससे बच्चों के साथ आपकी एक तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एक दिन वीक में या मंथ में, इवन अगर आपका बजट जितना इजाज़त देता है उस हिसाब से आप अपना कोई विज़िट प्लान करें, कहीं पर आप स्पेंड करें, किसी रेस्टोरेंट में, किसी प्ले लैंड में, या फिर घर में ही कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे बच्चों को जो है मोटिवेशन मिले, खुशी मिले, वो एक्साइटेड हों। और लाजमी जो है ना, आप किसी भी काम के लिए बच्चों को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, चाहे वो अच्छे मार्कशीट पे आए, उनको अप्रिशिएट लाजमी किया करें। इसलिए कि अप्रिसिएशन जो होती है ना, हर इंसान को मोटिवेट करती है, बूस्ट करती है। बच्चों और घर वालों के साथ मिलकर घर की साफ़ सफाई भी किया करें, उनमें ये जज्बा बेदार होगा काम करने का, और फैमिली बॉन्डिंग में भी उन्हें फैमिली के साथ मिक्सअप होकर काम करने का एहसास होगा। वो सेल्फ मेड भी होंगे और आपकी पेरेंटिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट भी बनेंगे। अपनी मेमोरीज़ की, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ अपनी फैमिली मेमोरीज़ को ना रिपीट किया करें, बच्चों को याद करवाया करें, उनकी पिक्चर वगैरह को फ्रेम करके रखें, मेमोराइज़ करें। खूबसूरत टाइम तो देखिए होता ही अपनी फैमिली, पेरेंट, बच्चे और हस्बैंड के साथ है। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपने ख़ुद बच्चों को देनी होती हैं। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, वॉक पर जाया करें, या फिर वॉक के अलावा घर पर ही एक दूसरे को आप इजीली टाइम दे सकते हैं, बजाय इसके कि बच्चे अपने टैबलेट्स पर लगी हों, आप अपने मोबाइल पर नहीं। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ये जो बातें हैं ना, आपको लग तो रही होंगी बड़ी कॉमन सी हैं, बड़ी आम सी हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इनकी डेप्थ में जाएंगे ना, तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही आपकी ज़िंदगी को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। टोटली आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में यही पॉइंट्स, यही बातें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बात याद रखें कि हम में से अक्सर जो माएँ होती हैं ना, लेडीज़ जो होती है ना, अपनी ज़िंदगी और घर के झमेलों में खोकर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बनकर सामने आ जाती हैं। इसलिए अपनी फैमिली वैल्यूज़ को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ में खूबसूरत बदलाव लाने के लिए ये जितनी शेयरिंग मैंने आज आपके साथ की है, मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ को बदलने में किस हद तक आपके लिए ये पॉइंट्स हेल्पफुल साबित होते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये बड़ी आसान सी बात है, बड़े आसान से पॉइंट्स आप सभी के लिए बेनिफिशियल भी साबित हों। और अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसके बारे में भी अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। आपने मेरी कुछ शॉपिंग देखी, मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आप गाहे बगाहे देखते रहते हैं। आप सब की तरह मेरे भी हाउस चोर्स होते हैं। यही बात है कि मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही, लेकिन भाई मैंने देखा है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल पर आते तो हैं, विज़िट करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया कीजिए, इसलिए कि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है ना मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन का मायने रखता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार करना ना भूला करें। अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, प्यार बांटें, प्यार करें, अपने आप को वक्त दें, अपनी फैमिली को वक्त दें, इस ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारें, जिए नहीं। अल्लाह ताला का हर दम उठते बैठते शुक्र अदा करें, उन नेमतों के लिए भी जो उसने आपको नवाजी हैं और उन नेमतों के लिए भी जो उसने आपको अभी तक नहीं नवाजी, इसलिए कि वो बेहतर हिकमत समझने वाला और रखने वाला है। Till then, next video, see you tomorrow with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay blessed, stay happy and take very good care of yourself a lot. Allah Hafiz and bye bye.